अब तक आप रो रहे थे। आपके साथ जो भी विपरीत परिस्थितियां चल रही थी, आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि आपके साथ यह सब कुछ क्यों हो रहा था। दुख और परेशानी आपके ही हिस्से क्यों आ रही थी। कुछ तो ऐसा था जो दूसरों ने आपके साथ बुरा किया था। आपके लिए बुरा बोलना, आपके लिए झूठ बोलना, आप पर झूठे आरोप लगाना, आपकी बदनामी करना और भी ना जाने क्या क्या। पर कुछ ऐसा था जो अनजाने ही आप अपनी ही लाइफ में अट्रैक्ट किए जा रहे थे। लेकिन जब आपने डिवाइन के सामने अपने आप को सरेंडर किया और अपने लिए जस्टिस मांगा, अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार का कारण पूछा और अपनी समस्त परेशानियों समेत अपनी स्थिति को, अपने आप को ईश्वर के सामने सरेंडर कर दिया। गाइस, हमारा, आपका, सभी का ईश्वर के साथ बॉन्ड ही कुछ ऐसा है कि हम जब भी नतमस्तक होंगे, श्रद्धा के साथ, पूरी सच्ची भावना के साथ, जब भी ईश्वर के साथ जुड़ के ईश्वर को पुकारेंगे, ईश्वर हमारी सुनते ही हैं। तो आपको आपकी समस्त परेशानियों से बाहर निकालने के लिए और आपको जस्टिस दिलाने के लिए ईश्वर ने क्या किया? ईश्वर ने सबसे पहले आपको अवेकेंड किया। अवेकेंड कराना यानी जगाना। यह जगाना कोई ऐसा जगाना नहीं होता कि आप रात को सोए और दिन में अलार्म बेल ने आपको जगा दिया। ना, बिल्कुल नहीं। डिवाइन द्वारा जगाना मतलब आपकी अवेकनिंग कराना, यानी आपकी सो रही चेतना को जगाना होता है। जब चेतना जाग जाती है तब आपको आपके ही हर एक प्रश्न का उत्तर खुद से मिलने लग जाता है। एक्चुअली हुआ क्या था, ईश्वर ने तो जागृत अवस्था में ही आपको इस भौतिक जगत में, इस फिजिकल वर्ल्ड में उतारा था। लेकिन आप इस मनुष्य रूपी कॉस्ट्यूम को पहनकर दुनिया रूपी रंगमंच के किरदार को निभाने जब उतरे, तो बस अपने आप को आपने इसी रंगमंच का हिस्सा समझ लिया। किरदार निभाने में आप इतना इन्वॉल्व हुए कि आपने खुद की जागृत चेतना तक को सुला दिया। और जैसे ही आपकी जागृत चेतना सोई, आपकी लाइफ में प्रश्नों के सैलाब शुरू हो गया। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने मुझे हर्ट किया। मैंने तो उसे कोई परेशानी नहीं दी थी। मन, कर्म और वचन किसी भी प्रकार से दुख नहीं पहुंचाया। फिर उसने मेरी ही पीठ में खंजर क्यों घोंपा? मेरे ही अपनों ने मेरे ही साथ छल क्यों किया? क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, आप ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं, तभी तो आपने कभी किसी के साथ जाने क्या अनजाने पे कुछ गलत नहीं किया। तो फिर आप जैसा बच्चा जब सरेंडर करता है तो डिवाइन फौरन आपकी पुकार सुनते हैं और आपकी हेल्प के लिए आते हैं। गाइस, डिवाइन नोज वेरी वेल आपके साथ कब, क्या, कैसे और कितना बुरा किया गया, इवन किसके द्वारा किया गया। तो इस बात का फैसला भी डिवाइन द्वारा ही किया जाता है कि आपके साथ जस्टिस कब और कैसे किया जाए। क्योंकि अब आपने अपने लिए जस्टिस की मांग करते हुए अपने आप को सरेंडर किया है, तो आपको जस्टिस दिलाने के लिए डिवाइन द्वारा भी काम शुरू कर दिया जाता है। सबसे पहले आपको अवेकेंड करा दिया जाता है, मतलब आपकी सोई हुई चेतना को जगा दिया जाता है। अब अवेकनिंग के बाद आपकी सोई हुई चेतना जाग जाती है तो आपको आपके ही सारे सवालों के जवाब एक एक करके मिलने लग जाते हैं। अब तक आप इतने समझदार हो चुके होते हैं कि आप अपने आप को बैलेंस्ड वे में किस तरीके से बनाए रखना है सीख चुके होते हैं। कहाँ आपको पीस में रहना है, कहाँ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। यू हैव ऑल द एक्नॉलेजमेंट अबाउट द सिचुएशंस। इन सब सिचुएशंस में बैलेंस बनाना आप सीख चुके होते हैं। अब जानते हैं आपको जस्टिस किस प्रकार दिलाया जाता है। एक्चुअली आपको दो तरफा जस्टिस दिया जाता है। एक तो आपको वीकेंड करा के आपको उस दिशा में चलाया जाता है, उस डिवाइन पाथ पर चलाया जाता है जिस पर चलकर आप सक्सेस और अबंडेंस को अचीव करने लगते हैं। और दूसरी तरफ आपके विरोधी पक्ष को उस जोन में डाल दिया जाता है कि वे अपना कर्मा फेस करते हैं, क्योंकि आपने अपने लिए जस्टिस की मांग की थी, लेकिन उनके लिए, मतलब विरोधी पक्ष के लिए बुरा नहीं चाहा था, उनका बुरा हो ऐसा कुछ मांग नहीं की थी। बस आपका यही तरीका, आपका यही अंदाज ईश्वर को पसंद आया था। तो ईश्वर द्वारा, यूनिवर्स द्वारा आपको यही समझाया जा रहा होता है कि आप अपने आप को इसी बैलेंस्ड वे में बनाए रखिए। क्योंकि अगर आप उन्हें कर्मा मिल रहा है ऐसा सुनकर हंसते हैं या उनका मजाक बनाते हैं या उनके प्रति
कोई भी आलोचक बात अपने मन में लाते हैं या अपने मुंह से निकालते हैं तो और कुछ नहीं होगा, उन्हें आपके विरोधी पक्ष को कर्मा मिलने में डिले होगा और कहीं ना कहीं आप भी बैड कर्मा क्रिएट करने के पात्र बन जाएंगे। तो आपके लिए गॉड गाइडेंस यही है कि आप वहां से अपना ध्यान हटाइए और अपनी लाइफ को ग्रोथ की दिशा में ले जाने के लिए अग्रसर होइए, वहाँ काम कीजिए, वहाँ कंसंट्रेट कीजिए। गाइज, आपके लाइफ में जस्टिस तभी आता है जब आप विरोधी पक्ष से बदला लेने पर फोकस करने की बजाय अपनी लाइफ पर ग्रोथ कैसे की जाए, अपने आप को अपलिफ्ट कैसे किया जाए, आपका फोकस इस तरफ होता है। क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया होता है, इनर वर्क किया होता है, आपने अपने आप को बदला होता है, आपने अपने थॉट प्रोसेस में पॉजिटिविटी को लाया होता है, आपने अपने अंदर से बदले की भावना को निकाल दिया होता है। इसलिए आपकी लाइफ में ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और आपकी लाइफ में जस्टिस भी दिया जाता है। आई होप गाइस वीडियो में दिया गया मैसेज आपको अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो यूजफुल लगी हो तो शेयर टू अदर्स। वीडियो पसंद आया हो तो यूनिवर्स, एंजल्स और डिवाइन पावर जिनमें भी आपकी श्रद्धा है उन्हें थैंक यू ज़रूर कहिए, उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए, क्योंकि उन्हीं के ब्लेसिंग से यह प्यारे से टॉपिक का वीडियो आज आप तक पहुंचा है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा केयर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।